नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में करेगा सुनवाई। 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी करेगी विचार। कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर में पार्टी अभियान का करेंगे तेज। तो वहीं हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। जीएसटी दरों को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर हो सकता है मंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में लेंगे भाग। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। पेरिस पैरालंपिक सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदकों के साथ अभियान किया समाप्त। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिसमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार करेगी। इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या को भयावह करार देते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की भी बात कही थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशाल लेकर जुलूस निकाला और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मूर्तिकारों और कलाकारों ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। यही नहीं, कोलकाता में रिक्शा खींचने वाले लोगों ने भी
विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित लोग फिर सड़कों पर उतर आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में चर्चा के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर भी शामिल हुए। और अब अगली खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्य में चल रहे भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देंगे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अहम बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिशों को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। बैठक से पहले उन्होंने सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में पता चला, जो एक मजबूत संबंध विकसित करने की नींव के रूप में कार्य करेगा। बैठक का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और ये क्षेत्र भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। बात करें खेलों की तो पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। उद्घाटन समारोह की तरह ही समापन समारोह के दौरान भी बारिश देखने को मिली। समापन समारोह का आयोजन स्टेड डे फ्रांस में किया गया। समारोह के अंतिम चरण में 24 फ्रेंच डीजे ने मिलकर प्ले किया। पेरिस की मेयर ने पैरालंपिक फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष को सौंप दिया, जिन्होंने फ्लैग खेलों के अगले मेजबान लॉस एंजलिस के मेयर को दिया। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराया। ये सिनर का इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले सिनर ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने में कामयाबी पाई थी। सिनर यूएस ओपन जीतने वाले पहले इटालियन पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं।
1977 में गेर्मो विलास के बाद से सिन्हर पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अपने करियर के पहले 2 ग्रैंड स्लैम एक ही सीजन में जीते हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।